सर, ये जो स्थिति इस वक्त सॉरी चल रही क्योंकि है, मैं तो कुछ उम्मीद है इससे जी, जल्द छुट्टी मिलने की, राहत मिलने की? देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब तो ये बिल्कुल ही सत्य हो गया, क्योंकि उम्मीद पे ही अब हम डॉक्टर्स फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी होप हमें नहीं दिखेगी तो अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स नर्सेस पिछले 1.5 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मोटिवेट करना अब कितना मुश्किल है वो हमें ही पता है। पर देखते हुए लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, आप देखिए कि कल भी 36% थी, हालांकि नंबर ऑफ टेस्ट कम थे। तो 36% किसी भी हिसाब से कम नहीं है। तो जब तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम ही आनी शुरू होगी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये संक्रमण जो है ये कम होगा। और तब तक हर रोज जितने नए पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, आप सोचिए अगर उसमें से केवल 10% को भी हमें बेड देने पड़े, तो इस वक्त ऑलरेडी कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आगे हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल का समय है। और किसी ना किसी तरह करके हम सबको एक साथ मिल के अब ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर भरत, यही सबसे गंभीर समस्या है अभी। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों का आना लगातार जारी है। ऐसे में जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, वो क्या करें? क्योंकि वो तो सीधे अस्पतालों की तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं सर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 25 साल हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए, और 25 साल में मैंने अपने आप को इतना कभी हेल्पलेस, अगर मैं वर्ड यूज करूं, नहीं देखा। क्योंकि बहुत बार हमने इस तरह की लड़ाइयां लड़ी, मरीज के लिए रोज लड़ना, उनकी जान बचाने के लिए कोशिश करना, ये तो हमारे लिए एक नॉर्म था। और किसी ना किसी तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लड़ते रहते थे। पर आज जब वो लोग हमें फोन करते हैं, कुछ लोग मुझे इमरजेंसी से टेलीकॉल करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें अंदर घुसवा दो। और जिन लोगों को मैं 10-10 साल से अस्थमा के लिए, सांस की बीमारियों के लिए देख रहा था, पर मुझे पता है अंदर कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ करें। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा हृदय कहाँ पे पहुंचता है। मतलब एक वक्त ये लगता है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाह कर भी। पर प्रॉब्लम यह है, शायद इसी को महामारी कहते हैं, कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, हमसे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो भी पिछले साल फेल हुए थे। हमने कहाँ चूक करी, हम कहाँ गिरे, क्या हुआ, ये तो अब समय ही बताएगा। इस वक्त मेरी सिर्फ एक अपील है कि बहुत लोग पैनिक करके भी अस्पताल आ रहे हैं, तो कृपा करके वो लोग नाम आए। बहुत लोग जबरदस्ती सीटी स्कैन्स करा रहे हैं। इस वक्त हर एक डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस हो, स्पेशलिस्ट हो, हर एक डॉक्टर को प्रोटोकॉल्स बिल्कुल क्लियर पता हैं। आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिए, पैनिक मत करिए, और हॉस्पिटल्स को ओवर क्राउड मत करिए। और आई थिंक अगर हम इतना भी करेंगे तो आप देखिए हम बहुत बहुत चीजों को सुधार लेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी हम जो जेन्युइनली सिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल टोटल कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर भरत, ये बहुत अच्छी सलाह आपकी है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी डॉक्टर भरत हम लोगों की भी ये होती है कि आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये होता है कि चलिए सिटी स्कैन करवा लें, कम से कम अगर अंदर कुछ इन्फेक्शन है तो पता सर चल आप जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन आप लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, देखिए लेकिन सीटी स्कैन हम की इंडिकेशंस हैं। ठीक है सर। सर, आप हम हाँ, डॉक्टर मनोज को शामिल कर लें, फिर आते हैं, क्योंकि 1 घंटा जी आपसे खूब जी बातें करेंगे। और वैसे जी जी भी श्योर। धन्यवाद आपका, आप कार से हमारे साथ लाइव हुए हैं इस जी वक्त, जी आपने समय निकाला है। डॉक्टर मनोज, यही बात, अब ऐसे में जबकि महामारी है, अब ऐसे में जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया है, अब ऐसे में जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियां, देखिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई एयरफोर्स के जरिए भी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे देश में समस्या है। तो और इसलिए डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या करें वो लोग जो अचानक से पॉजिटिव होते हैं, अचानक से अस्पताल की तरफ भागते हैं? देखिए, मैं जो तमाम कोशिशें की जा रही है उसमें कोई शंका नहीं है कि लोग ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल बैड प्लानिंग की थी। आप याद करिए फरवरी 2020, उस समय हमने कहा कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, बीसीजी लगने की वजह से नहीं हो रहा है। फरवरी 2021 में हमने कहा कि हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये चीजें जो मिसगाइड होती है, और जो इंडियन जुगाड़ है उसकी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसको बिल्कुल उसमें यकीन रखें।